लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि टॉपिक 10 नंबर का है, तो भैया 10 नंबर की बात है। शुरू करते हैं बबुआ। तो पहला यहां पे एक लेटर है आपके लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत हमने बताया ना एकदम इजी से इजी वर्ड्स का यहां पे हमने यूज किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना टॉपिक। टॉपिक क्या है पहले देखते हैं। टॉपिक है कि राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, write an application to the principal of your college requesting him to organize annual sport in टाइम। देखिए यहां लेटर या एप्लीकेशन बोलेगा, क्योंकि भाई अगर प्रिंसिपल के लिए होता है तो ज्यादातर प्रार्थना पत्र होता है, ठीक है ना, या तो यहां पे हमने बताया लेटर करके आएगा। और ये एक अच्छी बात यहां पे कि आर करके आएगा, मतलब अथवा करके आएगा। तो यहां पे कोई भी टॉपिक हो ये मैटर नहीं करता है। अब बच्चों जो कुछ होता है, अगर एप्लीकेशन आ जाए, हम दोनों बताएंगे एप्लीकेशन लिखना कैसे है और लेटर कैसे लिखना है, दोनों सिखाएंगे। तो कोई भी भैया इस तरह से, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले आ गया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आ गया तो आप जैसे टू द प्रिंसिपल करके लिखते हैं, सेम ऐसे लिखना है। तो लिखेंगे भैया कि टू द प्रिंसिपल, उसके बाद पी क्यू आर कॉलेज या एक्स वाई जेड कॉलेज लिख देना है, डेट लिख दिया। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, मतलब किस सब्जेक्ट पर आप ये लेटर लिख रहे हैं, कि किस टॉपिक पर किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट की वार्षिक उत्सव, किस सब्जेक्ट पर आप ये आपका मेन हो जाता है। ठीक है, कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये डेट लिख देना है, खेलोत्सव होता है उसके आयोजन के लिए जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखेंगे डियर सर, उसके बाद कॉमा करिएगा। फिर उसके नीचे से लिखना है, ठीक है भैया, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इधर इतना ना लिखें, क्योंकि हमने इसलिए लिखा कि जगह कम पड़ रही थी, नहीं तो आप इतना साइड मत। वार्षिक उत्सव, किस सब्जेक्ट, ये आपका मेन हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट पर आप ये लेटर लिख रहे हैं कि किस टॉपिक पर किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट की वार्षिक उत्सव का, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को यानी प्रिंसिपल को एक वार्षिक जो खेलोत्सव होता है उसके आयोजन के लिए जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख है। वो 3 से 4 स्टेप में होता है। जैसे भैया एक स्टेप ये हो गया, शुरू के 2 से 3 लाइन हो गया, वो एक स्टेप होता है। फिर ये आपका बीच का एक स्टेप होता है, और सबसे लास्ट में क्या आप लिखते हैं वो एक स्टेप। तो मान लेते हैं कि 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपका पर स्टेप में आपके 2 से 3 नंबर का भैया मिलेगा। तो हमने यही इसीलिए बताया ना कि ये आपने लिख दिया तो यहां से एक, नहीं तो ये 2 से 3 नंबर आपको बस इतने का मिल जा रहा है, यानी आधा अधूरा भी छोड़ देते हो फिर भी नंबर। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह से भैया लिखेंगे। अब लिखना क्या है बच्चों, लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके स्कूल का या मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट्स इन आवर कॉलेज इन टाइम, कि मैं ये लेटर या फिर एप्लीकेशन बोल देंगे कि आपको अपने कॉलेज में समय पर क्या है, वार्षिक उत्सव यानी खेल का वार्षिक उत्सव करने के लिए लिख रहा हूं। अब उसके बाद लिखेंगे कि स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो कह रहा है स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खेल का बहुत बड़ा योगदान है या महत्व है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, की आधुनिक संसार में, बिकॉज ऑफ द वेरियस बेनिफिट, विभिन्न इसके भिन्न भिन्न कारणों की वजह से। ठीक है, दे हैव जो है, कह रहा है कि भैया जो खेल है, खेल का आज आधुनिक जीवन में इसके भिन्न भिन्न प्रकार के बेनिफिट के कारण इसका बहुत बड़ा रोल है या इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंस है। फिर कह रहा है कि यू नो, आपको मालूम है, दैट स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी, कि आपको मालूम है जो स्पोर्ट होता है वो हमारे मन को और शरीर को हेल्दी रखता है, एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट्स, और हमारी प्रतिभा को ये क्या करता है, बाहर निकालता है। यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम, आपको अन्य संस्थान को भी, अन्य जो संस्था है
दूसरी जो इंस्टीट्यूट है उनको भी ऐसा करने के लिए क्या है भाई प्रेरित करना चाहिए, यानी आपको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मेरी आपसे ये विनती है टू ऑर्गेनाइज, कि क्या है ऑर्गेनाइज किया जाए एनुअल स्पोर्ट्स, मतलब वार्षिक जो खेल उत्सव होता है। ठीक है, होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और इस संबंध में मेरी क्या है सकारात्मक प्रतिक्रिया है कि आप जल्द ही क्या है इस पे एक्शन लेंगे। ठीक, और इधर भैया भी यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली करके एक्स वाई जेड मेंशन कर देना है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप क्या है भैया एप्लीकेशन लिखेंगे। कब? जब भैया स्पोर्ट्स के लिए, एनुअल स्पोर्ट्स के लिए आता है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए अगला देख लेते हैं भैया, अगला देखते हैं। अब देखते हैं लेटर। अब देखिए लेटर का फॉर्मेट क्या होता है वो समझते हैं। जैसे यहां एक लेटर आया है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या फिर सिस्टर करके आएगा, टेलिंग हिम या हर द यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ सेल फोन। क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है आप अपने छोटे भाई और या फिर बहन को, और उन्हें क्या करना है मोबाइल के जो मोबाइल फोन्स होता है उसके यानी लाभ और हानि के बारे में बताना है। अब भैया हमने बताया ना बच्चों, लेटर कोई भी हो मैटर नहीं करता। सबसे पहले अब ये जान लो, देखिए जो भाई कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है वो तो शुरुआत करेंगे कि टू द प्रिंसिपल से ही, ऐसे ही बाकी चाहे जो भी लेटर हो उसका फॉर्मेट क्या होता है समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले भैया सबसे पहले वाली लाइन में लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं? भेजने वाले का पता। ठीक है, कि कौन भेज रहा है, तो भेजने वाले का पता ऊपर जैसे यहां आपने लिख दिया एक्स वाई मार्ग। ठीक है, या फिर कोई नाम दे दीजिए, ठीक कोई भी मोहल्ला का नाम, गली का नाम, ठीक है सीता कॉलोनी या राधा विहार, कोई ऐसा नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ लखनऊ यूपी कुछ भी लिख दीजिए इससे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी लाइन में आपको भैया मेंशन करना है डेट। डेट आपको इस तरह से लिख देना है, एकदम एक्चुअल डेट नहीं लिखना है, लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ रिसीवर एड्रेस, कि भैया लेटर को रिसीव कौन कर रहा है, तो भैया माई डियर सिस्टर के लिए, ठीक है यहां पर लिख दिया। भैया आपने मान लेते हैं बच्चों अगर आपने अभी शुरू भी नहीं किया तो इतना भी लिखकर अगर छोड़ देते हो तब भी आपके 2 से 3 नंबर क्लियर हो गए। इसीलिए बताया ना कि यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग चलता है, यानी इसमें जितने स्टेप में आपका लेटर होता है भैया 10 नंबर का है। जैसे ये हो गए, फिर उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे इतना लाइन लिखकर नीचे नहीं लिखा छोड़ दिया तो इसके भी 1-2 नंबर मिल गए। तो इस तरह से जितना आप किए रहोगे ढंग से उतना का आपको नंबर मिलता है। यही खास बात होती है भैया बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो इतना लिख दिया आपने। उसके बाद अब शुरुआत करेंगे कि आई होप, क्योंकि यहाँ सिस्टर या फिर ब्रदर के लिए लिखा जा रहा है भैया, उनको बताने के लिए कुछ कि आई होप, मैं आशा करता हूं you are doing well. I am glad to know that you had a great birthday this year and your dad give you a mobile phone as your birthday gift. देखिए लंबा चौड़ा है बस आसान है कि मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक ही होगे। अब चाहे भाई बड़े भाई के लिए मतलब छोटे भाई के लिए कहा जाए चाहे बहन के लिए, ठीक है दोनों के लिए बात कर रहा है कि मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक ही होगे। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि क्या है कि इस वर्ष तुम्हारा क्या है भैया बर्थडे था और तुम्हारे पिताजी ने कह रहा है कि योर डैड गिव यू अ मोबाइल फोन एज योर गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट, कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता भी है कि तुम्हारे बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर एक क्या है गिफ्ट के रूप में एक उपहार के रूप में तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया है मोबाइल फोन दिया है। आगे लिखेंगे कि मोबाइल फोन्स कैन यहां पे सर्टेनली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज, कि मोबाइल जो फोन्स होता है ये मोबाइल फोन तुम्हारा बहुत तरीके से तुम्हारी सहायता करेगा। यू कैन इजिली कॉन्टैक्ट एनीवन, तुम आसानी से किसी से भी संपर्क कर सकते हो या कर सकती हो। ठीक है, एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और किसी भी समय कोई शैक्षिक जो कंटेंट है वो देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे से लिखना है भैया
नीचे एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं कि बट यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग इट। लेकिन तुम्हें इसमें देखिए कह रहा है कि बट यू हैव टू कीप, लेकिन तुम्हें रखना है वो 3 से 4 स्टेप में होता है। जैसे भैया एक स्टेप ये हो गया, शुरू के 2 में रखना होगा कि लॉन्ग हावर्स ऑफ स्क्रीन टाइम्स कैन एक्चुअली हार्म्स योर आईज, कि जो लंबा समय तक स्क्रीन टाइम होता है, अगर लंबे समय तक मोबाइल से के स्क्रीन पर अगर बिताओगे तो तुम्हारी आंखों को ये क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है। इट्स यूज रिड्यूस, कहां गया भैया, हाँ, इट्स यूज रिड्यूस कंसंट्रेशन, कि इसका जो लगातार उपयोग होता है, ठीक है, वो क्या है, देखिए कह रहा है इट्स यूज रिड्यूस कंसंट्रेशन, कि ये क्या कर सकता है, तुम्हारे ध्यान को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, लगातार अगर जाहिर सी बात है कि अगर लगातार स्क्रीन के टाइम भाई लगे रहोगे, ये आपके लिए भी है एक, ठीक है, हम बड़े भाई की तरह ही समझा रहे हैं कि लगातार, कि देखिए जब जरूरत हो तभी, जैसे आप वही चीजें बताया गया कि एजुकेशनल कंटेंट के लिए इसका सदुपयोग करिए, पता चले आप बेवजह का 3 घंटे 4 घंटे डेली एक मूवी निकाल रहे हो, उसके बाद आप स्वाइप कर रहे हो, रील देख रहे हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो डेली का पता चले आप 6 से 7 घंटा मोबाइल के सामने, स्क्रीन के सामने, तो इससे जो जो क्या होता है, कंसंट्रेट करने की क्षमता होती है, किसी चीज में ध्यान लगाने की क्षमता होती है, वो भी नष्ट होने लगती है। ठीक है, आगे लिखेंगे आई होप यू यूज द मोबाइल फोन ओनली इन अ लिमिटेड कैपेसिटी, कि मुझे आई होप, मैं आशा करता हूं कि तुम मोबाइल फोन का एक लिमिट, यानी मोबाइल फोन का उपयोग लिमिट में ही कर रहे होगे या कर रही होगी। ठीक है, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। फिर यहां से नीचे है योर्स लविंगली, ठीक है, तुम्हारा चहेता, यहां पे PQR या XYZ कुछ भी लिख दीजिए भैया। ठीक, तो देखा ना आपने, बहुत सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला ये लेटर है, इतना याद रखना बच्चों। ठीक, ये लेटर इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना भैया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यानी अगला जो लेटर है, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही प्यारा लेटर है। ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी क्या है, हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो भैया इसमें क्या कह रहा है कि अब मतलब न्यूज, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को हाई राइज इन वाटर टैक्स, पानी पर जो कर में जो वृद्धि हो रही है उस पे बढ़ोतरी को लेकर डेली, फिर यहां से नीचे है योर्स लेटर है, इतना याद रखना बच्चों। ठीक, ये लेटर इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना भैया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यानी अगला जो लेटर है, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही प्यारा लेटर है। ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी क्या है, हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो भैया इसमें क्या कह रहा है कि अब मतलब न्यूज, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को हाई राइज इन वाटर टैक्स, पानी पर जो कर में जो वृद्धि हो रही है उस पे बढ़ोतरी को लेकर के क्या करना है, एक लेटर लिख देना है।
ठीक है ना। ये है कि जैसे पानी है तो भैया पानी पे जो बढ़ रहा दर बढ़ रहा है, मतलब जो उसका टैक्स है उसके लिए एक लेटर लिखना है कि ताकि इसमें गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए। ठीक है, अब वो चीज के लिए अब देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। हमने बताया ना भैया कि लेटर कोई भी हो, मैटर ये नहीं करना, लिखना कैसे है ये जरूरी है। जैसे आप हमने बताया सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। तो आप शुरू करेंगे तो भेजने वाले का पता क्या है, जैसे सीता कॉलोनी रामपुर। आपको नीली पीली लाइन से नहीं लिखना भैया, आपको तो केवल ब्लू और आपको भैया ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है ना, वो तो सबको मालूम है। तो इस तरह से यहां लिखेंगे। दूसरे लाइन में फिर लिखना होता है डेट, कि भैया डेट यहां पे किस डेट पर। और उसके बाद भैया होता है रिसीवर एड्रेस, कि लेटर को रिसीव कौन कर रहा है। तो रिसीव कौन कर रहा है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रामपुर, कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का नाम है, इनके एडिटर क्या है, रिसीव कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट क्या है, तो कंसर्न रिगार्डिंग हाइट है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इट इज फ्री सोर्स, कि ये क्या है, एक फ्री में, यानी अगर हम बात कर ले मुफ्त में मिलने वाला एक सोर्स है। कहने का मतलब ये भाई जिसको हर एक व्यक्ति क्या है फ्री में इसको ग्रहण कर रहा है, और करना भी चाहिए। इसे सरकार पर इसमें टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक, एंड इट इज अ बेसिस ह्यूमन नीड, और ये हर किसी की क्या है, बेसिस ह्यूमन नीड यानी जरूरत होती है। और द मिडल क्लास एंड रिच पीपल, कह रहा है कि जो मिडल क्लास है, द मिडल क्लास एंड रिच पीपल, कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं एंड रिच पीपल, और जो अमीर आदमी है, आर एबल टू अफोर्ड, वो क्या है कि अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब भाई वो तो टैक्स दे देंगे, बट इट इज हार्ड फॉर पुअर पीपल। ठीक है, लेकिन ये क्या है, गरीब लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है टू कंप्लीट टैक्सेस, टैक्स भर पाना। फिर आगे लिखना है कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग नॉट सो क्लीन वाटर, कि जो लोग हैं वो साफ पानी, लोग साफ पानी ना पी पाने के कारण मर रहे हैं, और दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, इसे रोकना होगा। इसे क्या करना होगा, रोकना होगा। और एवरीवन हैज अ राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, कि हर किसी का साफ पानी पीने का क्या है भैया, अधिकार है। ठीक है ना, एंड इट शुड बी लेफ्ट एज इट इज विदाउट एनी टैक्स, और इसे बिना किसी टैक्स के रखना होगा। ठीक है, यानी इसे बिना किसी टैक्स के रखना चाहिए। और आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, और मैं इस संबंध में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या भैया मैं क्या करता हूं, यहां पे किसके लिए लिखा जा रहा है, देखिए, और आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कि मैं इस संबंध में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या है भाई, प्रतीक्षा कर रहा हूं या इंतजार करूंगा। ठीक है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, या फिर एक मिनट, यहां न्यूज़पेपर की बात कर रहा है कि ऐसा न्यूज दिखाइए। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना। बाकी जिस भी टॉपिक पर आपको लेटर चाहिए वो आज के इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा भैया, कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो हम आपके लिए जल्द से जल्द लेटर लाएंगे। और इस तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से लेटर लिखना है तो यकीनन आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में
छोड़ दीजिएगा।